ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 15 दिसंबर 1968। ये युद्ध क्षेत्र है। जबकि तुम बाप के बच्चे बनते हो और बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। ऐसे भी नहीं है कि महारथी घोड़े सवार हार नहीं खाते हैं, प्यादे ही हार खाते हैं। नहीं, माया के युद्ध में हार तो सभी खाते हैं और खानी भी जरूर है। क्यों खानी जरूर है? क्योंकि 63 जन्मों से माया से हराते आए हैं और यहाँ है याद मुख्य। याद ही भूल जाते हैं तो हार भी खाते हैं। तो ये माया की जबरदस्त लड़ाई है। ऐसी लड़ाई है जिससे सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त की जाती है। तो बच्चों को अपने ऊपर नजर रखनी होती है। एक तो किसी को दुख नहीं देना है। बाप समझाते हैं, याद की यात्रा का चार्ट रखो। और ये चार्ट रखना कोई कठिन काम नहीं है। रोज अपनी मुरादी देखनी है। दुकानदार होते हैं, रात को अपनी मुरादी देखते हैं ना। और तुम व्यापारी तो हो ही, क्योंकि बाप से व्यापार करते हो। बाप खुद कहते हैं, जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना ही तुमको सुख मिलेगा। बाप सुख का सागर है ना। तो याद करने से सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाप ने समझाया है, ये तो ठीक है कि सतयुग से सुख भोगते भोगते कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। फिर भी अपनी जांच तो करनी है कि हमने कोई को दुख तो नहीं दिया। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो अपनी चलन को दैवी चलन रखना है। देवताएं कोई को दुख थोड़े ही देते हैं। तो मनसा से, अपनी वाचा से, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई को भी दुख नहीं देना है। वहां नई दुनिया में तो मन के अंदर भी कोई दुख देने की बात नहीं आवेगी। यहां तो पहले मन के अंदर संकल्प चलता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कर बैठते हैं।
तो यहां रोकना होता है, जो फिर स्थायी हो जाता है। बाप तो समझाते हैं क्योंकि वो तो टीचर है। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों की संभाल करते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए कि अपने कान पकड़ो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। श्रीमत पर तुमने अपना कान पकड़ा ना, बहुत लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए ही लिखते हैं कि हम क्या करें। तो बाप समझाते हैं, बच्चों को तुम कान पकड़ते हो, बांध देते हो, 1-2 टाइम खाना नहीं देते हो। ये कोई तुम बच्चों के ऊपर क्रोध थोड़े ही करते हो, ये क्रोध नहीं है, तुम तो उनके कल्याण के लिए करते हो। भावना तो कल्याण की है ना। वो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी कहते हैं, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना मुख्य देखी जाती है। दिखाते हैं कृष्ण को माता ने ओखली से बांधा। अब ये तो उन्होंने दृष्टांत बनाया है, ऐसी कोई बात वहां होती नहीं है जो कृष्ण को बांधा जाए। ये तो अभी संगम की बात है। कृष्ण की आत्मा भी 63 जन्म लेकर के आई है। तो आदत पड़ी हुई है, उन आदतों को मिटाने के लिए माता को क्रोध आ गया। अच्छा बांधो खली से। तो बच्चे तो बहुत प्रकार की बातें पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे के स्वभाव का मालूम पड़ जाता है, पूछने मात्र से ही मालूम पड़ जाता है। अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, कुछ न कुछ आत्मा में अपूर्णता तो जरूर रहती है। एक बात तो रहती है, वो तो मुख्य है कि बाबा की याद भूल जाते। बाबा तो संपूर्ण है, तो जरूर कोई की याद आती होगी। जिनकी याद आती है वो तो अपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। एक बात है कि ये युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। चलन से मालूम पड़ जाता है कि इसने हार खाई है, इसने यह किया है। ये युद्ध बंद तब होगी जब महाभारत लड़ाई लगेगी। ये माया की युद्ध है। जब महाभारत लड़ाई लगेगी तो फिर रिजल्ट भी निकलेंगे। अभी तुम फील करेंगे कि हम तो बहुत दूर हैं। रजिस्टर रखा जाता है ना, तो रजिस्टर को देखने से उनको मालूम पड़ेगा। गुड भी लिखेंगे, बेटर भी लिखेंगे और कोई बेस्ट भी लिखेंगे। वहां नई दुनिया में तो कब रजिस्टर होता नहीं है। तो अभी
अपने ऊपर साक्षी होकर के नजर रखनी है। अपनी चलन को जरूर देखना चाहिए। सिर्फ दुखों को देखने से अपना भूल जाएंगे। ये परचिंतन हो जाता है। ये परचिंतन ही पतन की जड़ है। बाबा कहते हैं हफ्ते हफ्ते पत्र लिखते रहो, वो भी अपने हाथ से लिखो। कोई लिखते हैं फलाने का याद प्यार। अब बाबा तो ऐसे नहीं मानता। कोई लिख देने से याद प्यार हो जाता है क्या? फुर्सत न हो पत्र लिखने की, बाबा ये बात भी नहीं मानते। ऐसे बाप को तो कैसे भी लिखना चाहिए। इस समय श्वासों श्वास याद तो कोई कर नहीं सकता, फिर भी जितना हो सके उतना याद करो। सिर्फ मुख के गस्से नहीं लगाना है। मान लो कोई छिप करके कुछ करते हैं तो अपना ही 100 गुना नुकसान करते हैं। नहीं तो बच्चों को बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। सर्विस भी अनेक प्रकार की है, स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसी अवस्था होती है वैसी रहनी करनी होती है। वो समय भी आवेगा जब इस सभा में कोई भी अछूत आ नहीं सकेंगे। ये देह अभिमान को अछूत कहा जाता है। कितना देह का अहंकार आता है। तुम बच्चों को तो फीलिंग आती है कि संपूर्ण निर्विकारी चीजें देवताएं ही बनते हैं। वहां विकार तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता। तो संपूर्ण जरूर बनना पड़े। अपने ऊपर पूरी जांच रखनी होती है कि हम कहां तक अपूर्ण हैं। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध त्याग कर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। पढ़ाई के समय ये टीचर जरूर याद आता है। पढ़ाई से तुम नई दुनिया में ऊंच पद पावेंगे। बाबा जानते हैं कि ये बच्चियां हैं कितनी सर्विस करती हैं, फिर भी हैं तो नंबरवार ना। जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं कर पाती हैं। तुम बच्चे कहां भी सर्विस कर सकते हो। गांवों में जाकर के भी सर्विस कर सकते हो। और सर्विस तो बहुत सहज है। एक ही अक्षर कहना है, मन मना भव। ये तुम्हारा फर्ज है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज है, जानते हो माला बननी है। कल्प कल्प बाप आते हैं माला बनाने के लिए। ऐसे ऐसे स्थापना हो जाती है। राजधानी तो बनेगी ना। राजधानी में ऊंच पद वाले भी होंगे, नीच पद वाले भी होंगे। तो माला भी बनती है, फिर प्रजा भी बनती है। प्रजा भी अभी बनती है। कौन प्रजा बनेंगे?
जो संदेश लेकर के चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं, और यहां आकर के जो जितना पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंच पद भी पाते हैं। फिर अंत में जो फर्स्ट क्लास डायनेस्टी के होंगे वो ऊंची से ऊंची प्रजा भी निकलेगी, वो भी अंत में जितना पुरुषार्थ करेंगे ऐसी प्रजा बनेगी। कल्प कल्प जो एक्टिविटी हुई है और जितनी अच्छी अच्छी सर्विस की है उतना ही ऊंच पद पावेंगे। तो पहले तो अपने ऊपर नजर रखनी है, मैं प्रजा वर्ग में जाने वाला हूं, साहूकार बनने वाला हूं, या राजधानी में ऊंच पद पाने वाला हूं। अभी मैं कैसा पार्ट बजाता हूं, किसी को दुख तो नहीं देता हूं। कोई भी प्रकार का विकार है, महसूस होता है तो दुख जरूर होगा, नहीं तो इतना मस्त रहना चाहिए कि कोई मरे भी तो क्या। जानते हो इनका ये पार्ट पहले से ही बना हुआ है, आगे तो हमको ये ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा एक पार्टधारी हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम भांति भांति के शरीर धारण करके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो हम भगवान को भी गाली देते थे। तुम बच्चों को तो अभी सारी नॉलेज मिलती है, कहां भी जाते हो बाप को याद जरूर करना है और दूसरों को भी याद कराना चाहिए। बोलो शिव बाबा याद है? इधर उधर चारों ओर लिख दो, शिव बाबा याद है, तो ताकत आती रहेगी। किसको स्नान कराते हो? बोलो शिव बाबा याद है? बाबा आपके रथ को मैं स्नान कराता हूं। 15-12-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो हर एक को एक दो को याद दिलाए उन्नति को पाना है। ऐसी अवस्था अगर हो जाए, कैसी अवस्था? याद में रहने की अगर प्रैक्टिकल ऐसी अवस्था हो जाए जो खुशी से घर चले जाएंगे, कोई प्रकार का दुख अंत में अनुभव नहीं करेंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। इस समय तुम जानते हो हमको घर तो जाना है, और जितना दैवी गुण धारण करेंगे आप समान बनाएंगे, ये तो सहज समझने की बात है। स्कूल में भी समझते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स से पास होने वाले हैं, तो इसमें भी सर्विस का सबूत देना है। बाप को पत्र भी लिखे हैं, नहीं तो बाबा को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसने किसको कितना बनाया। जो किसको समझाते हैं वो लिख भी सकते हैं। सभी को हक है बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखने का, ऐसे नहीं कोई कह नहीं सकता कि बाबा को जो पत्र लिखा है वो हमको दिखाओ, चेकिंग कराओ। नहीं, बाबा को डायरेक्ट कोई भी पत्र लिख सकते हैं।
जो देह अभिमानी होते हैं ना, वो मना करते हैं, तुम बाबा को डायरेक्ट पत्र क्यों लिखते हो, हमको दिखाओ। समझते हैं कहां मेरी रिपोर्ट तो नहीं लिख दी है। बाबा ब्राह्मणों की अवस्था से समझ जाते हैं, उनकी रहनी करनी से समझ जाते हैं। बाप को समाचार देने का हर एक को हक है। बाप को कैसे मालूम पड़े ये ब्राह्मणी कैसी चल रही है। साधु संतों में भी कोई बहुत देह अभिमानी होते हैं, उनको अपना ही बड़ा नशा रहता है। कोई भी बात में झट बिगड़ पड़ेंगे। कोई तो फिर ऐसे भी होते हैं कि धैर्य से सारी बात सुनते हैं, कहेंगे अच्छी बात है। कई तो झट कह देंगे ये आपकी कल्पना है। अब कल्पना का तो अर्थ कोई होता ही नहीं है। अपना ख्यालात से ये कल्पना बनाई हुई है, उन्हों की ये मत है। तो तुम बच्चों को कोई से जास्ती बात नहीं करनी है। चाहे कोई भी साधु संत सन्यासी आवे, कुछ भी पूछेंगे, बोलो बाप को तो याद करो। बाप कौन है ये तो पहले पक्का करो। बाप कहते हैं, गीता में भी कहा है ना, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद करो। वो एक कौन है? तुम तो सर्वव्यापी कहते हो। सर्वव्यापी है तो अनेक है या एक हुआ? ये तो अनेकता में बुद्धि बिखराने की बात हो गई। जब भगवान को याद करते हैं तो हमेशा अंगुली से इशारा करते हैं ऊपर की ओर, उसको याद करो। अब ये तो जानते नहीं है कि उसको याद करने से फायदा क्या होगा। अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम तो अर्थ जानते हो। तुम जानते हो कि वो ऊपर वाला नीचे आकर के सारी सृष्टि का कल्याण करता है। हर आत्मा का कल्याण किया है, इसलिए हर आत्मा याद करती है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि मैं तो एवर प्योर हूं इस दुनिया में, और सब आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। तो चक्र में आने के कारण वो अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। उन्हें कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। भूलने के कारण बाप को भी भूल जाती है। मैं तो सदैव अभूल हूं। तो कहता हूं कि मुझे याद करो, परंतु बच्चों की माया के साथ युद्ध है। जितना पुरुषार्थ तुम बच्चों ने कल्प कल्प किया है, उतना ही पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो हार जाते हैं, युद्ध ही बंद कर देते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति भी खास अमृत वेली करते हैं। बाप कहते हैं कि पतित पावन तो एक ही है, जो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। उस एक को याद करो, और तो कोई है नहीं।
जो एक पतित पावन है उसको पहचानना पड़े कि वो एक है कौन। ऐसे तो नहीं कि वो निराकार है। निराकार है तो एक को कैसे पकड़ेंगे। निराकार होते हुए भी वो एक मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो कोई सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला एक ही बेहद का बाप है। बेहद 500 करोड़ को कहा जाता है, अर्थात 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। ये बाप को पहचानने की और बाप से वर्षा लेने की बड़ी बेहद की जबरदस्त लॉटरी है। इसे कम नहीं समझना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि कृष्ण विश्व का प्रिंस था। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण विश्व का प्रिंस था। सतयुग में तो सारा विश्व होता ही नहीं, विश्व धर्म वहां होते ही नहीं। सारे विश्व के सभी महाद्वीप नहीं होते। ये सारी दुनिया तो अभी है। तो अभी तुमने जाना कि कृष्ण और कृष्ण के बाप की अवस्था में फर्क जरूर होगा। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाप की तो महिमा नहीं है। नंदा बाबा की इतनी महिमा है क्या? वसुदेव की इतनी महिमा है क्या? वो कृष्ण तो सतो प्रधान पक्का योगी है। कहता हूं तुम जास्ती याद में रहते हो, परंतु ये भी जानता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हैं। ये किसने बोला है? तुम जास्ती याद में रहते हो, ये किसने बोला? अरे तुम जास्ती याद में रहते हो, मैं उतनी याद में नहीं रहता हूं, परंतु ये भी जानता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हैं। किसने बोला है? ब्रह्मा की सूल ने बोला। क्या बनते हैं? इस बात की खुशी तो रहती है ना कि हमको यह बनना है। पढ़ाने वाला बाप हमको मिला है, फिर भी अगर तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है, क्या तदबीर करने की बात है? क्योंकि माया किसी को थोड़ा जीत लेती है और कोई को बहुत जीत लेती है, कोई को तो पूरा ही हप कर जाती है। गज को ग्राह पकड़ लेता है। ये माया ग्राह है। कोई की टांग टूट पड़ती है, कोई को क्या हो पड़ता है। टांग टूटी तो पुरुषार्थ में दौड़ेगा कैसे?
दौड़ तो नहीं सकता। यहां भी बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की चोटें लगती हैं। कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई कुब्जा। कौन से पुरुषार्थी हैं जिनका गायन है? तुम हो रुद्रमाला के मण के, कोई अंधे, कोई कूचे, कोई काने, कोई कुब्जे। भूलने से कुछ न कुछ उल्टा काम कर लेते हैं तो माया की भारी चोट लग जाती है। कहां भी घूमने जाओ, बाप को याद करते रहो। यहां तो तुमको बहुत फुर्सत है। कहां? मधुवन में जब आते हो तो मधुवन में तो तुमको बहुत फुर्सत है, क्योंकि यहां कोई धंधा आदि तो है नहीं। बाहर की दुनिया में तो धंधा धोरी लगा पड़ा है। यहां तो सभी योगी रहते हैं, तो योग से आत्मा पावन बनती है। कोई भी छीछी याद बुद्धि में नहीं आवे। सुप्रीम शांति, जब सुप्रीम शांति हो जाएगी फिर नाम रखेंगे टावर ऑफ साइलेंस। किसका? किसका नाम रखेंगे? महामधुवन का। कहां होगा? अरे जरूर माउंट आबू में ही होगा। जो टावर बनते हैं शहरों शहरों में, टावर होते हैं ना, तो जो नंबर 1 टावर होंगे वो फिर वहां जावेंगे। पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम नंबर 1 टावर बन जावेंगे और बहुत ही खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। कितने होंगे जो खुशी खुशी में ही शरीर छोड़ेंगे, कोई प्रकार का गम उनको आवेगा ही नहीं। अरे जरूर 8 होंगे। उनकी बुद्धि में तो रहेगा ना कि कहां ये शरीर छूट जाए बाबा की याद में, तो हम बाबा के पास चले जावे। याद करते करते ही घर पहुंच जावेंगे। इतनी याद गहरी हो कि शरीर का भान भी ना आवे। फिर तुमको कुछ भी दुख नहीं रहेगा। आधा कल्प के लिए दुख खलास। ये दुख भी कर्म भोग है। कैसे? कोई दुख आता है तो क्या समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। हमने जरूर ऐसे कोई कर्म किए हैं जिसके आधार पर हमको ये दुख मिल रहा है। इसलिए सर्प की खल का मिसाल देते हैं। सर्प देखते हैं कि अब हमारी नई खल तैयार हो गई है, तो पुरानी खल को छोड़ देते हैं। पुरानी खल छोड़ने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। तो तुमको ही ऐसे ही होकर के जाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करना है। ये प्रैक्टिस तुमको यहां करनी है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं
वो भी मौत के समय याद में लग जाएंगे, तुम भी याद में रहते हो। ये तुम्हारी सच्ची सच्ची याद की यात्रा है जो बाप सिखलाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों को याद की यात्रा कौन सिखलाता है? ब्रह्मज्ञानी किसको भगवान समझते हैं? ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म महत तत्व को ज्ञान समझते हैं कि ये भगवान है, परंतु वो तो रहने का स्थान है। ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट कहो, ब्रह्मलोक कहो, वो तो रहने का स्थान है जहां से आत्माएं आती हैं। अभी तो यात्रा बाप सिखलाते हैं, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप से पढ़ाई पढ़ करके हम यह पद पाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि ऐसे मीठे मीठे बच्चे तुम तो जरूर बाप को याद करेंगे, क्योंकि बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करो, तुमको खुद फीलिंग आवेगी कि हमको सिवाय बाप के और कोई भी याद नहीं पड़ता है। बढ़िया डोल अचल अवस्था रहेगी, बुद्धि कहीं भी डोलायमान नहीं होगी। तो देखो, बाप दादा और अनन्य बच्चे, इनको तो कोई भी फिक्र नहीं है। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। यहां किसको कहा बाप और किसको कहा दादा? जिनको कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, सारी दुनिया फिक्रात में शरीर छोड़ेगी, और बाप दादा और अनन्य बच्चे फिक्र से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि अनेक बार बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लिया है। तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। और ऐसे बच्चे अपनी याद को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तुमको तो इस बात की नॉलेज है कि याद की प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती जाती है। उस समय के लिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जब तुम याद में पक्के हो जाएंगे। जिसका गायन है, सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इस बात को जो टीचर होंगे और अनन्य स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं कि ये इतने नंबर से पास हो जाएंगे, अच्छा पद पाएंगे। तो मूल बात क्या हुई? मुख्य बात क्या है पुरुषार्थ में? मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। प्रीति बुद्धि गाए हुए हैं, विपरीत बुद्धि क्या गायन है? विनश्यते। तो किसके प्रति प्रीति बुद्धि? सर्वव्यापी के प्रति है? जरूर कोई एक है जिसके प्रति प्रीति बुद्धि साबित होती है, और उसे एक के प्रति विपरीत बुद्धि भी साबित हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि के विपरीत संकल्प चलेंगे, और प्रीति बुद्धि के कैसे संकल्प चलेंगे? प्यार के, प्रीति के संकल्प चलेंगे।
तो कितना फर्क पड़ जाता है पोजीशन में। विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि की जैसे कि रेस है, ये रेस चलती रहती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।